ठीक है जी। तो 10-15 वर्ष कर लेते अपना, खींच लेते फटाफट से, ताकि हम बाकी 2 दिन लगा करके फिनिश कर सकें। ठीक है जी। समझ में चैप्टर 17। तो 3 प्रकार के प्रकृति के गुण होते हैं, उसके हिसाब से यज्ञ दान तपस्या आदि। ठीक है जी। और इसके अलावा अब भगवान बताएंगे कि चैप्टर कंक्लूजन। प्रभु जी 4 फरवरी से स्टार्ट किया हमने, आज 12 मार्च हो गई। कितने दिन हो गए? 24, 28 और 10। 4 तारीख का 28 हुई और 8, 24 8 32 दिन हो गए प्रभु जी, 22 डेज, 32 डेज। और हमें क्या कंक्लूजन निकलना है फिर इसका? आपने पूरा गीता कोर्स करा दिया, यहाँ तक खींच के ले आए हमें, जबरदस्ती करके हमें पुश कर करके यहाँ तक तो ले आए आप। लेकिन अब आगे क्या कंक्लूजन क्या है? व्हाट इज दी कंक्लूजन, व्हाट इज द निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है? सो वही आज हम डिस्कस करेंगे और कल परसों डिस्कस करेंगे। दैट इज कंक्लूजन, द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन। यानी कि अगर बोले सरल भाषा में तो संन्यास की सिद्धियां। यानी कि अब करना क्या है, सब सारा सुन करके संन्यास लेना है। अब बोले भाजी बस हो गया भाजी, हम जा रहे हैं, हमारा कोर्स वोर्स हो गया। हमें पता था आप जरूर कुछ ना कुछ गेम खेलोगे एंड में। आप बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे अभी तक ये वो ना, लेकिन एंड में आपने अभी दिखाई दी। क्या बोल रहे हो संन्यास? मतलब क्या चाहते हो कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ दे, सब कुछ घर परिवार त्याग दे, सब कुछ गलत कर दे, छोड़ दे हम सब कुछ? हाँ, छोड़ दो, छोड़ना पड़ेगा। नहीं, भगवान बोलेंगे भी आगे। ये तभी तो चैप्टर का नाम क्या है, संन्यास की सिद्धियां। यानी कि इतना सारा ज्ञान देने के बाद जो एंड कंक्लूजन निकल कर क्या, तो यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। भगवान बोलेंगे भी अर्जुन को 1866 के अंदर कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भैया। जितना मर्जी ज्ञान ले लो, गीता पढ़ लो, ये वो धूम धड़ाका भक्ति सब कुछ कर लो, लेकिन अंत में क्या करना पड़ेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य, पति पत्नी बच्चे दीदी पड़ोसन कौमासारी प्रीति, सबको छोड़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? मामेकं शरणं व्रज, भगवान के शरणागत होना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी। और वही भगवान इस चैप्टर के अंदर बताएंगे। सो लेट्स सी। चैप्टर शुरू होने से पहले अर्जुन भगवान से कुछ कह रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। Arjuna said, O mighty armed one, I wish to understand the purpose of renunciation and of the renounced order of life. O clear of the Keshi demon, master of the senses. अर्जुन ने खुद ही बोला सामने, देखो भाई हम भी नहीं कह रहे। अर्जुन ने पूछा सामने से। अर्जुन ने कहा है महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानना इच्छुक हूँ। यानी कि त्याग क्या होता है थोड़ा बताओ। और हे केशी निशूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। यानी कि प्रभु जी संन्यास वास्तव में होता क्या है? फिर आपने कर्म की बात कर ली, कर्म योग करना है, ये करना है, ऐसा करना है, वैसा वैसा, ये वही भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये वो ऐसा योग। लेकिन वास्तव में आपके हिसाब से कंक्लूजन क्या निकल कर क्या था सर? संन्यास की सिद्धि क्या है वास्तव में? संन्यास क्या होता है? किस प्रकार से व्यक्ति संन्यास की ओर आगे बढ़ेगा, संसार त्यागेगा, ये सब चीजें थोड़ा काइंडली प्लीज इलेबोरेट। तो भगवान इलेबोरेट करेंगे। श्री भगवान वाचा काम्यानां कर्मणां न्यायं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं शिक्षणा। The Supreme Personality of Godhead said, the giving up of activities that are based on material desire is what great learned men call the renouncement of life. And giving up the results of all activities is what the wise call renunciation. तो भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। यानी कि अगर एक संसार के अंदर कोई व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है, तो उस कर्म को जो कि भौतिक इच्छाओं के लिए किया जाता है, उस कर्मों के त्याग करने को संन्यास कहते हैं। जो कि भगवान ने पहले ही बता दिया 3rd 4th और 5th के अंदर। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। और कर्मों के फल को त्यागने को त्याग कहा जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति भौतिक इच्छाओं के लिए जो कर्म वो करता है, उस भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म का त्याग करता है, उस कर्मों के त्याग को क्या बोलते हैं? संन्यास। और कर्म फलों को त्यागने को बोलते हैं त्याग। दोनों अलग अलग है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कर्मों के फलों को त्याग दिया है, लेकिन कर्म अभी कर रहा है वो, तो उसको बोलेंगे क्या? त्याग। यानी कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग दिया है, निष्काम कर्म। लेकिन संन्यास का मतलब क्या होता है कि आपने भौतिक इच्छाओं के लिए, ये निष्काम कर्म नहीं, सकाम कर्म, यानी कि ऐसे प्रकार के कर्म त्याग दिए हैं आपने, ऐसे प्रकार के कर्म जो कि आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप पहले किया करते थे, लेकिन अब आपने उन कर्मों का त्याग कर दिया है, तो उसको बोलते हैं संन्यास। आप बोलेंगे प्रभु जी पूरा कर्म क्यों नहीं त्यागा फिर? तो वो संभव ही नहीं है।
है ना। भगवान ने क्या बोला, क्या बोला था कि अ, नाही कश्चित् क्षणमपि जाते तिष्ठस्तु कर्मकृत् कारते अवश्यः कर्म सर्वे प्रकृति जैर्गुणे, कि आप हर समय, हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट, हर घड़ी कोई ना कोई कर्म कर रहे हो, आप कर्मों के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सर्वे प्रकृति जैर गुणे, क्योंकि आपके अंदर की प्रकृति आपको फोर्स करेगी कर्म करने के लिए। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि संन्यास का मतलब कर्मों का त्याग करना नहीं है, केवल और केवल सकाम कर्मों का त्याग करना है, क्योंकि कर्म तो करने पड़ेंगे ही आपको। तो कंक्लूजन भी वही है, लेकिन पहले दिया जा चुका, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ। आगे भगवान कह रहे हैं कि तज्ज अहम दोषवद्दित्ते करम प्राहु मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याजामिति चापरे। Some learned men declare that all kinds of religious activities should be given up as faulty. Yet other sages maintain that acts of sacrifice, charity and penance should never be abandoned. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि दो प्रकार के अलग अलग ऋषि है, और इन दोनों ही ऋषि का अलग अलग मत है। और क्या मत है इन दोनों का, कि कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, पहला वर्ग। यानी पहला वर्ग बोलता है कि भैया सारे संसार के जो काम इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं ना, जो सकाम कर्म किए जाते हैं, उनको उठाओ और कूड़े में डाल दो। यानी कि अगर आप अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, आप अगर आपने सकाम मतलब अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार के सकाम कर्मों में लगते हैं, तो उसको उठा करके फेंक दो। पहला ये वर्ग है, पहला ये मुनियों का वर्ग है जो कि इस प्रकार का मत रखता है। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन दूसरा वर्ग क्या कहता है कि आपको, हाँ, सकाम कर्म तो त्याग देने चाहिए, यानी कि आपने उस प्रकार के कर्म को त्यागना चाहिए जो कि आपको अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करने हैं। यानी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका त्याग तो करना चाहिए, लेकिन यज्ञ दान तपस्या के लिए, ये जो हमारे मेन मेन प्रोसेसेस है, इसके लिए जो कर्म होते हैं इसका त्याग ना करो। तो वही दो मत है जो कि पहले भी सेकंड चैप्टर के अंदर, वही भगवान दोबारा लेकर के आ गए। आगे कह रहे कि निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमम त्यागो हि पुरुषा व्याघ्र त्रिविता संप्रकीर्तिता। O best of the Bharatas, now hear my judgment about renunciation. O tiger among men, renunciation is declared in the scriptures to be of three kinds. तो अब त्याग भी तीन प्रकार का होता है। भगवान बता रहे कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। सॉरी भगवान बोले कि हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय मेरा निर्णय सुनो। यानी कि मैंने आपको क्या बताया कि दो प्रकार के मुनि हैं, दो प्रकार के ऋषि, दो प्रकार के फिलोसोफर्स है, ये तो उनका मत था। लेकिन अब मेरा मत क्या कहता है वो सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन प्रकार के बताए गए। यानी कि मेरा मत क्या है, मेरा मत वही है जो कि शास्त्रों का मत है, जो वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो। यानी कि वेद मुझसे निकल कर के आया है, इसलिए मैं भी जो बात बोलूंगा वेदों की ही बात बोलूंगा, कि वेदों की बात मेरी ही बात है। और उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो वैराग्य है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, यज्ञ दाना तपा कर्म न तज्जायम कार्यमेव मेव तथा यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। Acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up, they must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. भगवान वही कह रहे सेकंड वाला पार्ट, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को शुद्ध करता है। तो भगवान ने बोला पहला वाला मत तो स्वीकार नहीं करता, यानी कि सारे प्रकार के कर्मों का परित्याग करना सही नहीं है। तो भगवान भी कह रहे हैं कि भैया हम कर्मों को त्यागना चाहिए, लेकिन यज्ञ दान तपस्या वाले कर्म है, उनका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका त्याग करके व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता। क्योंकि सर्वे प्रकृति जैर गुणे, अंदर की प्रकृति को फोर्स करेगी कर्म करने के लिए। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, यज्ञ दान तपस्या वाले जो कर्म है उनका त्याग नहीं करना चाहिए, वो करने चाहिए कम से कम। बाकी सकाम कर्म जो है, जो कि आप अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हो, उनका त्याग कर दो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि एतान्यपि तु कर्माणि संगत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्था निश्चितम मत उत्तमम। मेरी आवाज तो क्लियर आती है ना ड्यूटी ऐसे में, मतलब माइक्रोफोन ना लगाए हुए भी मेरी आवाज एकदम क्लियर रहती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं रहती आवाज में, वेरी गुड, ठीक है। अब भगवान कह रहे हैं कि ऑल दी हाँ कृष्णा कृष्णा, कब ठीक होगा मेरा गला।
All these activities should be performed without attachment or an expectation of results. They should be performed as a matter of duty or son of pritha. That is my final opinion. तो भगवान का एक आखिरी मत है कि इन सारे कार्य को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। यानी कि भगवान ने बोला कि सारे प्रकार के कर्म नहीं त्यागना है आपने, आपको सिर्फ सकाम कर्मों का त्याग करना है। बाकी यज्ञ दान तपस्या वाले जो कर्म है उनको करना है, लेकिन उनको भी भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं करना, किसी फल की लालसा के लिए नहीं करना, बल्कि फल की आशा के बिना करना पड़ेगा। ठीक है जी। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। और आपको यज्ञ दान तपस्या ही करनी है, लेकिन बिना फल की आशा की, यानी कि बेसिकली फिर घुमा फिरा के गाड़ी वहीं आगे निष्काम कर्म में, यानी कि कुछ भी कर रहे हो निष्काम कर्म करना चाहिए। तो भगवान फिर से घुमा फिरा के वहीं लेकर के आगे भैया कि यज्ञ दान तपस्या ही करनी चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा के बिना। आगे कह रहे कि नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो नोपपद्यते मोहतस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तिता। Prescribed duty should never be renounced. If one gives up his prescribed duties because of illusion, such renunciation is said to be in the mode of ignorance. तो भगवान ने क्या बताया था पहले कि प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से त्याग होते हैं। तो उसमें से पहला आ रहा है तमोगुणी त्याग। ऐसा होता है कि निर्देशित कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले प्रभु जी मैं से नहीं रहा जा रहा, मैं गृहस्थ आश्रम में आ गया हूँ लेकिन मेरी पत्नी भक्त नहीं है, मेरा घर परिवार में कोई भक्त नहीं बनता, मैं तो परेशान हो गया अपने जीवन से, मैं क्या करूंगा, छोड़ो घर घर द्वार, चलो हरिद्वार, मतलब सब कुछ त्याग करके मैं चले जा रहा हूँ हरिद्वार भगवान का भजन करने के लिए। तो अगर इस प्रकार की भावना मन में आती है तो आप कहाँ हो, इल्यूजन में हो, बहुत बड़े भ्रम में हो। और इसको कौन सा वैराग्य कहा जाता है, तमोगुण के अंदर। यानी कि अगर आपने अपने कर्मों के फलों का त्याग तो नहीं करा, लेकिन आपने जल्दबाजी में आकर के बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी बैकअप के, अगर आपने इल्यूजन में आकर के, मोह में आकर के, तैश में आकर के, चौड़ा होकर के अगर आपने अपने कर्मों का त्याग कर दिया, तो आपका वैराग्य कहला जाएगा तमोगुणी वैराग्य। क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं थे, आपको उसका लेवल नहीं था, फिर भी आप उस लेवल पे ना होकर के भी आपने क्या करा, अपने कर्मों का परित्याग कर दिया, तो आपका त्याग क्या कहलाया जाएगा, तमोगुणी। और अब आएगा रजोगुणी त्याग। तमोगुणी समझ में आ गया, अब रजोगुणी आएगा कि दुखी मेवायत कर्म काया क्लेशा शब्दाजते सा कृत्वा रजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। Anyone who gives up prescribed duties as troublesome or out of fear of bodily discomfort is said to have renounced in the mode of passion. Such action never leads to the elevation of renunciation. तो ये है रजोगुणी त्याग। यानी कि जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का अवसर प्राप्त नहीं होगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति क्या बोलता है, बोलता है कि प्रभु जी मेरी शादी तो हो गई लेकिन मेरी पत्नी बहुत मेरे को तंग करती है, मेरे घर वाले तंग करते हैं, बहुत परेशान हो गया प्रभु जी मैं। तो अगर कोई व्यक्ति अब घर की परेशानी को देख करके परेशानी की वजह से त्याग ले लेता है, तो इस प्रकार का वैराग्य रजोगुणी माना जाता है। यानी कि अगर घर में कोई समस्या आ भी रही है तो उसे टॉलरेट करिए, बजाय इसके कि छोड़ के जाने के। छोड़ के जाना सोल्यूशन नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। और अगर आप उसे टॉलरेट नहीं करेंगे, रजोगुण में आकर के, खुन्नस में आकर के, ना आपसे सहन नहीं हो रहा, इस भावना से आकर के अगर आप त्याग करते हैं, तो इस प्रकार का त्याग रजोगुण में काउंट होता है और ये आपको परम गति प्राप्त नहीं करने देगा। ठीक है जी। अब आएगा लेकिन सतोगुणी त्याग किस प्रकार का होता है कि कार्य मित्रेव यत् कर्म नियतं क्रियत अर्जुन संगतत्वा फलम चैव सा त्यागा सात्विको मतः। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त प्रकार के कर्मों का परित्याग करना संभव नहीं है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वास्तव में त्यागी कहलाता है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ओके, परपट गलत पढ़ दिया। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म कर्तव्य को कारणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। यानी कि भगवान बता रहे कि भैया सात्विक त्याग क्या होता है। सात्विक त्याग का मतलब होता है कि अब उसने कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग दिया है। इस प्रकार का त्याग वास्तव में सद्गुणी माना जाता है। यानी कि अगर मोटा मोटा बोला जाए तो कर्मों का त्याग नहीं करना है, कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग करना है।
अगर आपने पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग कर दिया तो क्या कहलाओगे आप? आपका वैराग्य कैसा है? तमोगुणी। और अगर आपने कर्मों का त्याग करा है घर की परेशानी होकर के, ट्रबलसम मानते हुए, परेशानी की वजह से, और कुछ ना कुछ झमेले के कारण छोड़ा, तो वो रजोगुणी माना जाएगा। लेकिन वास्तव में सात्विक त्याग क्या कहलाता है? कि आप क्या है, अपने कर्मों को कर रहे हो, लेकिन कर्मों को करते करते आप कर्मों की फलों की आसक्ति से रहित है। यानी कि निष्काम कर्म योग करते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। तो वह निष्काम कर्म में आप भी त्यागी कहलाओगे, क्योंकि आपने कर्म फल का त्याग कर दिया है। और इस प्रकार का त्याग सात्विक माना जाएगा। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।